पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मैंने अंतर की ध्वनि सुनी कि मैं कवि बनना चाहता हूँ। गली में बहुत ज्यादा ग्राम सिंह भौंकने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, तो इसका मतलब कुछ अनहोनी हो रही है, या उन्होंने भूकंप सूंघ लिया है। एक आचार्य थे, वो कहते थे चरित्रवान चाय कहते थे ये पंच तत्व में मिल जाएगी, एक बार एक अदर पल्लव को छूकर। कुमार विश्वास जी को युगवक्ता कहें, प्रख्यात कवि कहें, हम उन्हें आज का तुलसी कह रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जब उनके जीवन में राम घटित हुआ होगा, कृष्ण घटित हुआ होगा। तो कुमार जी बहुत सहज भाव में ये जीवन यात्रा कैसी रही? दरअसल जीवन को और उसकी संवेदनाओं को, उसकी आहटों को, उसकी प्रतिध्वनियों को मनुष्य नियोजित करने की जब जब कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो ना तो उसे सफलता मिलती है, ना उसे संतोष मिलता है। मेरे जीवन की गति का सूत्र ये रहा प्रारंभ से कि मैंने उसे नियोजित नहीं किया। जैसे नियोजित क्या है कि पारंपरिक रूप से पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मैंने अंतर की ध्वनि सुनी कि मैं कवि बनना चाहता हूं। मैं कवि बन गया। फिर एक समय ऐसा आया कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इस देश में एक आंदोलन की आवश्यकता है। वो अपने बने बनाए कैरियर को, उस समय जो पीक पर था कैरियर, जिसमें परमानंद छन रहा था, उसको उसके अनियोजित घटनाक्रम में था, पर वो अंतर की आवाज थी, अंतर की प्रतिध्वनियां थी। तो मैंने उनको सुना। हमारे गांव ज्वार में कहावत है कि गली में बहुत ज्यादा ग्राम सिंह भौंकने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, तो इसका मतलब कुछ अनहोनी हो रही है, या उन्होंने भूकंप सूंघ लिया है। परमात्मा ने उनको एक अलग प्रकार की एक योग्यता दी कि वो ध्वनि से उठने वाली, पृथ्वी से उठने वाले कंपन को मनुष्य से पहले पढ़ने लगे। अब तो कैसे स्मोमीटर आ गया, भूगर्भ विज्ञान बढ़ गया, घोषणाएं होने लगती, अब भी नहीं पकड़ पाते। तो मैं मानता हूं कि ईश्वर आपको इन प्रतिध्वनियों को पकड़ने की योग्यता देता है, लेकिन आप इन्हें सांसारिक तर्कों से ढक देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर दूं, नौकरी छूट जाएगी। तो 11 में जब नौकरी छोड़ी थी, तब मैं एसोसिएट प्रोफेसर था, 17 वर्ष की नौकरी थी, और सभी लोग जानते हैं कि 19 वर्ष के हो जाने पर वो पेंशनेबल हो जाती, 1-1.5 वर्ष में। इतनी छुट्टियां भी थी। तो पिताजी ने भी बाद में कहा, जब इस्तीफा दे दिया, कि तुमने मूर्खता की, और बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा हुआ। तो मैं आहटें सुनता हूँ। इस बीच ये आहट पिछले 7-8 वर्ष में घटित हुई। कालांतर में मेरे जाने के बाद 200 वर्ष बाद अगर मैं इस योग्य बचा कि मुझ पर शोध हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि कालो निरवधि विपुलाच पृथ्वी। आज हम कितना भी यश के झूले में झूल लें, कितने भी लोकप्रिय होने का स्वांग भर लें या मान लें, लेकिन काल की अवधि इतनी बड़ी है कि इसमें कहाँ खपेंगे आपको पता नहीं है। 4,500-5,000 कवि रीति काल में हुए, 4-5 याद रहते हैं। भक्ति काल में तो 84,000 वैष्णवन की वार्ता ही हुई, सभी कवि थे, याद 7-8 ही रहते हैं। तो मुझे ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि मुझे काल याद रखेगा। यदि रखा तो हो सकता है कि वो मेरी चीज़ों का निर्णय इस बात पे करे कि फला जगह छल हो गया था, ऐसा हो गया था, इस कारण आए। कारण जो भी हो, मुझे कारण क्यों जानना है, मुझे तो फल जानना है। आपके हाथ में अगर कोई स्वादिष्ट फल आ जाएगा, तो आप पेड़ से ये थोड़ी पूछोगे कि इसे मेरे लिए क्यों तोड़ के फेंक दिया, आप तो उसका आस्वादन करोगे। तो 7-8 वर्ष में ये एक अंदर की आध्यात्मिक चेतना घटित हुई, और इसका एक बड़ा कारण ये था कि मैंने 2008 में स्वयं का परकाया रूप अनुभव किया एक कार्यक्रम में, जो कि अगर योग के लोगों से बात करो या आध्यात्मिक क्षेत्र से बात करो, तो वो महान घटना है, बहुत महान घटना है। परकाया प्रवेश तो आपने तो मतलब ऐसा मानिए कि आपने स्वयं को बिल्कुल दृष्टा भाव के साथ देखा। पर मेरे लिए सामान्य सा घटित हो गया ये। मैं भोपाल में कविता पढ़ रहा था, वर्ष प्रतिपदा के दिन पर कार्यक्रम था, सामने 1 लाख आदमी था। उस समय के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, और कुछ नेता बैठे हुए थे, और बाद में वो नेता प्रोटेम स्पीकर भी बने, विधायक भी बने, वो आयोजन करता थे उसके। और मैंने स्वयं को कविता पढ़ते हुए नीचे से खड़े होकर देखा। तब मैं ये बात समझा नहीं था, हालांकि मैंने बाकी सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन मेरे को इतना समझ में नहीं आया था। मुझे लगा शायद ये कोई मस्तिष्क में कुछ हो गया है, तो मैंने बाकायदा एम्स में दिखाया भी। धीमे धीमे वो लगातार घटित होने लगा, और अब भी वो कई बार घटित हो जाता है। वक्ता के तौर पे स्वयं को मैं सुनता हूँ कई बार, वो लगातार नहीं होता, और वो मेरी योजना में नहीं है। मैं चाहूँ तो नहीं हो सकता। मैं चाहूँ कि कल के अपने अपने राम में मैं खड़ा होकर सुनूंगा, तो मुझे पता नहीं है। वो हो सकता है कि केवी कुटीर में बैठकर 4 लोग जो आए उनसे बात करते में हो जाए कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और गौशाला के कोने पे खड़ा होकर मैं खुद को देख रहा हूँ। तो ये घटित हुआ, और उसके बाद से आध्यात्मिक चेतना का प्रभाव। हम हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि जो सन्यासी होता है, साधु होता है, महात्मा होता है, और उसकी बहुत सारी अवस्थाएं हैं।
परमहंस होता है, अवधूत होता है, जगत गुरु होते हैं, महात्यागी होते हैं, तप त्यागी होते हैं, इनका एक पूर्वाश्रम होता है। आप मान रहे हैं आपका पूर्वाश्रम खत्म हो चुका है? मुझे लगता है कि वो खत्म हो चुका है, और उसमें वो विधिवत उसका तर्पण कब होगा, इस गंगा की धारा में वो संकल्प कब आएगा कि वो पूर्वाश्रम था और एक नया जीवन है। उसकी भी न तिथि निर्धारित है, ना उसकी कोई समय सीमा निर्धारित है। वो जिस दिन अंदर से उठेगा, जैसे इंजीनियरिंग के समय उठा था, जैसे आंदोलन के समय उठा था, जैसे राजनीति के समय उठा था, जैसे कविता के लिए उठा था, वो जिस दिन उठेगा उस दिन बिना वितंडे के वो संपन्न हो जाएगा, एक क्षण में संपन्न हो जाएगा। उसमें किसी बहुत तामझाम की आवश्यकता नहीं। तो मैं देश की जनता का एक सवाल हूँ, क्या आप संन्यास लेंगे? विदेह के बारे में एक पंक्ति जनक के बारे में लिखी है, जी। योगी भी है शरण जिनकी जो अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही। हाँ, तो क्या है, अनासक्त गेही एक शब्द आता है। जी। मेरे जीवन में गृहस्थ आश्रम में होते हुए अनासक्ति आ गई है, भोजन को लेके, खाने को लेके, कपड़ों को लेके। पहले मेरी रुचि के बहुत सारे एंकर्स थे जिनमें मैंने अपने आप को बांध रखा था। जैसे बड़ा जहाज बड़ा एंकर फेंकता है, जी। तो उसमें घड़ियां थी, उसमें मोबाइल थे, उसमें गाड़ियां थी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज छोड़ दी, अभी भी मेरे पास है, पुरानी दी हुई है या कोई दे दे। जी जी जी। ये सब था। यश की लिप्सा बची हुई है अभी थोड़ी थोड़ी, उससे संघर्ष चल रहा है अंदर अंदर, और काफी सफलता मिल रही है उससे। ईर्ष्या बची हुई थी, काफी हद तक वो उससे भी लड़ाई दो हाथ कर लिया। थोड़ी सी बची है तो और कर लेंगे, थोड़ा निवेदन कर लेंगे, तो वो उधर की तरफ कदम है, और वो जब हो जाएंगे। हम गंगा की छाया में हैं और कुल्हड़ में चाय आ गई है। हाँ, जय गंगा मैया। हमारे एक आचार्य थे, वो कहते थे चरित्रवान चाय। कहते थे ये पंच तत्व में मिल जाएगी एक बार एक अदर पल्लव को छूकर, चरित्रवान चाय। चरित्रवान चाय। तो अब हर की पैड़ी गंगा पौराणिक स्थान है, कुंभ होता है अच्छे वर्ष पे यहाँ पे। आप अपने अपने राम यहाँ कर रहे हैं, क्या भाव जग रहे हैं आपके? मेरी पुत्री मेरे माता पिताजी को बद्रीनाथ केदारनाथ घुमाने के लिए ले गई थी, दर्शन कराने के लिए। तो मैंने कहा भाई हम भी चलें आपके साथ, तो हम चले आए। तो लौट के हमने गंगा सभा पे, यहाँ गंगा सभा ने प्रार्थना रखी थी, पूजा रखी थी माता गंगा की। उस समय संकल्प कराते समय सभा के पदाधिकारियों ने ऐसा कहा कि आप ये संकल्प करिए कि आप यहाँ आके माता गंगा को अपने अपने राम सुनाएंगे। तो एक बार संकल्प कर दिया तो पूरा करना है। तो ये अलग ही अनुभव है, अनिर्वचनीय अनुभव है। आप मालवीय द्वीप पर बैठकर जब बोलते हैं तो दोनों तरफ से गंगा माता की धाराएं बह रही, ऐसा लगता है कि जैसे माता आपको गोदी में उठा के, जैसे छोटे शिशु का तुलाना सुनती है ना, बोल के दिखा, बाबा बोल, दादा बोल। मुझे लगता है जब मैं खुद को सुनता हूँ यहाँ बैठ के बोलते समय खुद को सुन रहा होता हूँ, तो मुझे वही अनुभूति हो रही होती है कि ये माता ने तो कितने कितने देखे हैं। यहाँ से तो आद्य शंकर भी गुजरे हैं, ये तो ब्रह्म कुंड है। लेकिन मेरे जैसा सामान्य एक वाचाल गृहस्थ उसको गोदी में उठा के वो कान पे लगा के सुन रही है कि बच्चा क्या बोलता है। आज के युवाओं को ये हर की पैड़ी समझाइए पहले, क्योंकि मैंने देखा है युवा आते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, राफ्टिंग करते हैं, आपने भी की है और आपने कविता लिखी, आज ही आपने बताया कि वहाँ राफ्टिंग से पहले कविता, तो वो इसे सरपास करके चले जाते हैं। ऐसा देखिए, समझाइए इस जगह का महत्व की। देखिए लोक मंगल जो है वो जीवित रहता है। इक्ष्वाकु वंश के 2 राजाओं ने तपस्या की स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष के लिए तपस्या। एक की भगीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए, और एक त्रिशंकु ने की स्वयं के मोक्ष के लिए कि मैं सीधा स्वर्ग जाऊं। दोनों के माध्यम से एक एक नदी पृथ्वी पर आई। भगीरथ के माध्यम से त्रिपदगा आई, गंगा आई, और त्रिशंकु के माध्यम से कर्मनाशा आई। इसका मतलब अगर आप निजी मोक्ष की कामना के साथ कोई काम करोगे कि मैं तर जाऊं, मैं स्वर्ग चला जाऊं, तो आपके अवयव के रूप में कर्मनाशा बचेगी। और अगर आप लोक मंगल के लिए तपस्या करोगे हरिशिला पर बैठकर, हर्षिल में बैठकर, और चाहोगे कि सगर के पुत्रों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के बुजुर्ग भी तर्पण पाएं, तो आप भगीरथ की तरह सदैव पूजा जाओगे आप। तो ये इस जगह की महत्ता है। जो सब इंस्टाग्राम वाले यूथ को मोक्ष समझ आ रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है। आ रहा है। मशीन जितनी ज्यादा बढ़ेगी, अध्यात्म की प्रासंगिकता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अपने अपने राम के 1 लाख के सैंपल में 70,000 युवा आता है। अगर आप मेरे सोशल मीडिया इंप्रेशंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो 35 वर्ष की आयु में समाप्त हो रहे हैं। 100 का सैंपल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है वो 38 ईयर्स तक आती है। उसके बाद थोड़ा कम आती है, क्यों? उन्हें भाषा समझ में आ रही है, उन्हें कंटेंट समझ में आ रहा है। और यही कवि सम्मेलन में हुआ था
कि पारंपरिक भाषा हृदय नहीं सुनना चाहते थे, वो दिल सुनना चाहते थे। तेरा दिल समझता है कि मेरा दिल समझता है, यहाँ ये समझ में आया। अब उन्हें सीधे सीधे आप समझाओगे अगर उन्हें द्वैत अद्वैत, सीधे ही सीधे आप उन्हें अगर इस अनहद नाद में ले आओगे तो आएंगे नहीं। तो उससे उन्हें वहां तक लाने के लिए, उसे रसपूर्ण बनाने के लिए संगीत का भी प्रयोग है। मैंने जो जो लिखा है, जो मुझसे भगवती ने लिखवाया, उस सब का प्रयोग है।